यानी मैं जूही रविंद्र राणा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ में। जैसा कि आपको पता होगा कि 18 मार्च होली वाले दिन से गणगौर की शुरुआत हो गई है। सभी ने गणगौर पूजना शुरू कर दिया होगा जो 16 डेज की गणगौर करते होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊँ। तो बेसिकली मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रही क्योंकि अभी टाइम का बहुत शॉर्टेज है। तो मैंने सोचा कि फटाफट एक क्विक सा वीडियो बना दूँ जो आपको क्वेरीज है उनके बारे में आंसर करके। पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैंने 16 डेज की गणगौर नहीं पूजी है। यूजुअली मैं हमेशा ही जयपुर में ही की है मैंने गणगौर। पहली बार ऐसा होगा कि मैं देहरादून में हूँ गणगौर के टाइम और मैं 16 डेज की गणगौर नहीं पूज पाई क्योंकि मैं वेकेशंस पे हूँ। तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है या फिर मैसेंजर पे फेसबुक के मैसेज करके पूछा है, और कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब पे के वीडियोस पे भी मैसेज किए हैं। कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो मैं जल्दी से उनके आंसर कर देती हूँ। तो गणगौर जिसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च से और इसकी एंडिंग है 4 अप्रैल को। तो लास्ट गणगौर जो पूजी जाएगी वो होगी 4 अप्रैल को। तो आप में से कई लोग मेरे जैसे भी होंगे जो होली के बाद से गणगौर की शुरुआत नहीं कर पाए होंगे और जिन्हें गणगौर पूजना होगा तो वह शीतला अष्टमी से भी गणगौर की शुरुआत कर सकते हैं। तो शीतला अष्टमी पड़ेगी 25 मार्च को। बहुत लोग जानना चाहते थे कि गणगौर की पिंडलियाँ कैसे बनाई जाती है। तो मैं बता दूं आपको कि गणगौर की पिंडलियों को बनाने के लिए आपको चाहिए होती है होलिका दहन की राख, जो कि हम लेकर आते हैं होलिका दहन के अगले दिन, यानी कि गणगौर होली के दिन सुबह जाकर जल्दी हम होलिका दहन की राख लाते हैं, उसमें मिलाते हैं मिट्टी और उसमें डाले जाते हैं जौ। तो उनको पूरे 16 दिन तक पानी दिया जाता है। तो उन्हीं की पूजा की जाती है जिन्हें जवारे के नाम से भी आप जानते हैं। तो जवारों के अगर हम बात करें, अगर हमने 16 दिन की गणगौर नहीं पूजी है तो भी हम जवारे उगा के रख सकते हैं और हम जब पूजा की शुरुआत करें तब हम उन्हें पूज सकते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर हम पूज रहे हैं तो ही हम 16 दिन के जवारे लगाएं। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या बच्चे भी गणगौर पूजा कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चे भी गणगौर पूजा कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एज में हो। जब बच्चों को समझ में आने लगता है वह चाहे तो गणगौर पूजा कर सकते हैं। हालांकि वह एग्जैक्टली वैसे नहीं कर पाते, बट आप किसी भी बड़े के साथ बैठ के वह गणगौर पूजा कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कितनी बार छांटे दिए जाते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट मैं आपको बता दूं कि गोर गोर गोमती वाला जो लाइन्स होती है हमारी बोला करते हैं। तो जो मैरिड वुमेन होती है वो हमारे यहाँ पे 8 बार बोलती है और जो अनमैरिड होती है वो 16 बार बोलती है। तो जितनी बार आप बोलते हैं उतनी बार आपको धूप से गणगौर की छाटे देने होते हैं। मुझे छाटे में यही समझ में आया। अगर आप आखिरी वाले छाटे पूछ रहे हैं जो पूजा करने के बाद होती है, तो वह 16 बार देने होते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड वुमेन हो। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या गणगौर ऑनलाइन मिल जाएगी हमें। तो गणगौर ऑनलाइन मिल जाती है, आप चाहे तो अमेज़ॉन वगैरह पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी गणगौर होती है। मैंने भी एक वीडियो बनाया है गणगौर पे, लेकिन वहाँ पे आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, बट आप व्हाट्सएप के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसी वीडियो में आपको उनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो आप उनके थ्रू भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अमेज़ॉन पे ढूंढेंगे तो आपको आराम से गणगौर मिल जाएगी। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, हालांकि वो थोड़ा पर्सनल होता है, तो लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि एक जनरल प्रॉब्लम होती है गर्ल्स के साथ पीरियड्स की, तो उसमें भगवान की पूजा नहीं की जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा है तो आप गणगौर अगर स्टार्टिंग में नहीं पूज पाते तो आप उसे शीतला अष्टमी से चालू कर सकते हैं। अगर आप गणगौर आपने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना दुपट्टा जिस से आप गणगौर पूजते हैं वह दुपट्टा आप किसी और जने को दे सकते हैं जो गणगौर 16 दिन की गणगौर कर रहा है, तो वह भी आपकी पूजा आपके बिहाफ पे कर सकता है। इस पूजा को वह कैसे करेंगे, वह आपका दुपट्टा लेके या तो वह अलग से पूजा कर सकते हैं, अदरवाइज वह अपनी पूजा के साथ छोटी वाली उंगली में आपका दुपट्टा लेकर और साथ में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन बिंदियां उनको अलग से आपके नाम से लगानी होती है। गणगौर के गुने कैसे बनाए जाते हैं इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, और कैसे चढ़ाए जाते हैं और कैसे एक्सचेंज किए जाते हैं गुने, तो आप वह वीडियो चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गणगौर के गुने कैसे चढ़ाए जाते हैं। मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था अगर आप पार्टनर आपके पास नहीं हो तो आप क्या नारियल रख के पूजा कर सकते हैं। तो बेसिकली गणगौर के आखिरी दिन पार्टनर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आपको मैंडेटरी नहीं होता कि आप पार्टनर ले ही लें नारियल रखने की। अगर आप रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहे तो नहीं भी रख सकते।
सो अगर आपको गुने एक्सचेंज करने होते हैं पार्टनर के साथ यूजुअली, तो आप गनगौर के साथ भी गुने एक्सचेंज कर सकते हैं। पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं और तब आपने पेयर बनाया है, तो माना जाता है कि पूजा करने वाले 3 लोग हो गए, तब आप गोद में नारियल रख के गनगौर की पूजा कर सकते हैं ताकि उसका नंबर इवन हो। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि जो बिंदिया हम लगाते हैं वह रोज 16 दिन लगानी होती है। तो हाँ, वो बिंदिया रोज 16 दिन लगानी होती है आपको। तो जब भी अगर आप 16 दिन पूजा कर रहे हैं तो आपको 16 दिन बिंदिया लगानी है। जितने भी दिन आप पूजा कर रहे हैं आपको रोज 16 बिंदिया लगानी होती है। अगर ड्रेस की बात करें हम, तो अगर आपकी पहली गनगौर है शादी के बाद, तो आपको लास्ट डे आपकी वेडिंग ड्रेस ही पहननी होती है। तो हमारे यहाँ पे ये मैंडेटरी होता है। आपके यहाँ पे क्या होता है ये आप चेक कर सकते हैं। बस बेसिकली लोग फर्स्ट गनगौर पे अपनी शादी की पोशाक ही पहनते हैं। अगर आप शादी के बाद पहली गनगौर कर रहे हैं और अगर आप राजपूत हैं, तो आपको सर की ज्वेलरी पहनना मैंडेटरी होता है, क्योंकि शादी के बाद वह पहनी जाती है हमारे हर पूजा में। तो अगर आप राजपूत हैं तो आपको शीश फूल और रखड़ी पहननी होती है गनगौर के हर दिन पूजा करते वक्त। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था जब मैंने बताया था कि मैं इस बार 16 डेज़ की गनगौर नहीं कर रही हूँ और मैंने वुडन गनगौर रखी है अपने पास, जिसको मैं विसर्जन नहीं करूँगी और मैं शायद उसी से हर साल पूजा करूँगी। तो हाँ, पहले माना जाता था कि गनगौर को पूजा करके उसको घर में नहीं रखना चाहिए, बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है तो वैसे वैसे रूल्स भी चेंज होते जाते हैं। तो आजकल जैसे कि लोगों के पास बहुत टाइम नहीं होता और लोग इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, या फिर बिजीनेस की वजह से भी हो जाता है, तो लोग 16 डेज गनगौर नहीं कर पाते, और जो सिर्फ शौक के लिए करते हैं या फिर मजबूरी की वजह से एक ही दिन गनगौर कर पाते हैं, तो आजकल ऐसे रखने लग गए हैं गनगौर को एक दिन के लिए ही। तो गनगौर के प्राइस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वह कितने की आती है, तो आप जाके मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं। गनगौर का जो उद्यापन करते हैं उनको 16 दिन की गनगौर करना ज़रूरी होता है, उसी के बाद उद्यापन किया जाता है। वैसे ही जिसकी नई शादी होती है, न्यूली वेड्स होते हैं, वह गनगौर पूजा करते हैं, तो उनको भी 16 दिन करना मैंडेटरी होता है। सो होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की। अगर आपने गनगौर पूजा की है इस बार और अगर आपने कोई रील्स बनाई है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे उन्हें शेयर कीजिएगा, तो मैं उन्हें पब्लिश करूँगी अपने इंस्टाग्राम आईडी पर। सो हैप्पी गनगौर टू ऑल द लेडीज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खाना करिए।